गुड आफ्टरनून बच्चों, आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नए प्रश्न के साथ आए हैं। ये भी एसएससी से जुड़ा हुआ प्रश्न है और क्लास 10th तक इसकी प्रिपरेशन हो चुकी होती है, लेकिन पुराने वीडियो में जो मैंने कहा था वही आज फिर दोहराता हूँ कि चूंकि हमारा बेसिक छूट चुका होता है तो हमारे लिए कभी कभी टफ लगने लगते हैं, लेकिन सब कुछ भाषा में है। आप फिर से देखो इसको। यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो ठोस अर्धगोलों को। तो यहाँ पे आप देखिए, इस तरीके से दो ठोस अर्धगोले हैं, ठीक है। अभी आपको इन गोलों को मिलाकर या पिघलाकर एक गोला बनाना है जो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ठोस गोला बना दिया आपने। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बोला है कि इसकी अनुमानित त्रिज्या बतानी है। देखो उन्होंने एक शब्द यूज किया है अनुमानित, मतलब लगभग निकालना है। आपको एक्यूरेट मिले ये जरूरी नहीं है, तो इसकी त्रिज्या आपको निकालनी है कि कितनी होगी। सीधा है कि जब दो गोलों को पिघला के कोई नई चीज बनाओगे तो वो इसी तरीके से देखेंगे, दो गोले एक गोले में दिखेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, अभी गोला ठोस लिया है तो इसमें क्या होगा आयतन, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r के ऊपर 3 की घात। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे भी दूसरे गोले में भी यही करोगे 4/3 पाई r के ऊपर 3 की घात। और जो नया गोला बनेगा उसमें भी क्या लगेगा, आपका यही सूत्र लगेगा 4/3 पाई r के ऊपर 3 की घात। अब यहाँ पे हम r को थोड़ा बड़ा ले लेते हैं क्योंकि बड़ा गोला बन गया है, तो ये r बड़ा ले लिया। अब यहाँ देखो महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये क्या है, रेडियस 1 है और ये रेडियस 2 है। दोनों गोलों की हो गई। अब इसको R1 R2 आप ले सकते हो, उभयनिष्ठ ले लेंगे। देखो ये डायरेक्ट करने वाले प्रश्न है, R1 प्लस R2 इक्वल टू कैपिटल R क्यू रख सकते हैं, लेकिन समझना है तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए 4 पाई आपने क्या निकाल लिया कॉमन, तो यहां से क्या बनेगा R1 क्यू प्लस R2 क्यू, ये 4/3 पाई r के ऊपर 3 की घात। यहां से आप देखोगे कि कॉमन जो नंबर दिख रहा है उसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 से 4/3 कट जाएगा। जहां हमें पहुंचना था वही पहुंच गए। अब R1 का मान कितना है 6 के ऊपर 3 की घात, R2 का मान कितना है 8 के ऊपर 3 की घात, और हमें निकालना क्या था r के ऊपर 3 की घात। यही तो निकालना था हमें अनुमानित त्रिज्या। चलिए इसको देखते हैं। अब 6 का घन कितना होता है 216। ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि 6 का घन निकालना है तो आपको 6 गुणित गए 6 ये याद करने पड़ेंगे। ये 8वीं क्लास में टेबल है, कहो तो अगली क्लास में मैं टेबल भी आपको समझा दूंगा। ये आपको समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जुड़े हुए प्रश्न जो ना बने वो भी आप बताइएगा। 8 का घन है 512। अब यहाँ पे r के ऊपर 3 की घात, इन दोनों को जोड़ो तो 6 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7 बराबर r के ऊपर 3 की घात। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप एक बात और देखते होंगे, यदि आपको घन याद है, क्या याद है घन, एक मिनट में देख लो कि वीडियो कहीं कट तो नहीं रहा है। यहां से वीडियो थोड़ा सा कट गया है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब 728 आपको दिख गया होगा, इसको ऐड किया, ये वीडियो कट गया था, ठीक है। अब यहां देखो r के ऊपर 3 की घात बराबर 728 आ गया। ये 728 जो आया है ये किसके घन के करीब दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने अनुमानित त्रिज्या बोली है। अब 728 देखो, यहाँ 9 का जो घन है वो होता है 729,
ठीक है, 7 into 9, क्योंकि 8 का घन 512 है, 8 के बाद 9, 9 का घन जो है वो 729 है। 729 इसके करीब है, तो हमें क्या ले लेना है, हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि R के ऊपर, इसको कहो तो रफ कर देता हूं थोड़ा सा, और आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको इसका कंफ्यूजन ना देखना पड़े, ये समाप्त हो जाती है बातें। अब देखो, R के ऊपर 3 की घात बराबर 729 आपने ले लिया, किसको, 728, लगभग अनुमानित निकालना है तो 29 ले लिया। तो R के ऊपर 3 की घात, और ये किसका घन था, 9 का घन था। तो अभी पिछले वीडियो में भी यही बताया था कि जब घात बराबर होती है घात के, तो आधार भी बराबर होता है आधार के। तो यहाँ पे घातें बराबर हैं, इसलिए R बराबर 9 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आते हैं, वहां पे होता क्या है, ऑब्जेक्टिव में A, B, C और D करके दिए जाते हैं। जैसे लिखा होगा 27 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको सीधा ऑप्शन निकालना है, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, समझो इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। आपको दी गई है त्रिज्याएं, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों फार्मूले में भी आपने क्या देखा कि दोनों 4/3 पाई कट गया। तो आपको क्या याद रखना है, बड़े की त्रिज्या बराबर दोनों छोटे गोलों की त्रिज्या को जोड़ देना है। तो यहां से आपका डायरेक्ट आ जाता है 6 का घन धन 8 का घन, और ये आ जाता है 216 धन 512, ये जोड़ोगे तो 28, और ये R का घन चल रहा है, और इस R का घन मतलब त्रिज्या निकालनी है, तो आप करनी लगा 729। अब ये 729 क्यों लिख दिया, क्योंकि ये लगभग है, लगभग, क्योंकि इन्होंने अनुमानित बोला है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो त्रिज्या है बड़े गोले की, वो आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोगों को जो हिंदी मीडियम को फॉलो करते हैं उनका फायदा हो सके। हमारे चैनल का नाम है मैथलिस्ट चैनल, MATHLISS, मैथलिस्ट ऑफिशियल। इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। राधे राधे।